लाहौर का वेदर देखें आज कितना खूबसूरत है ना माशाल्लाह। धुंध, हल्का हल्का सूरज बाहर निकला है। ये देखें, वो कैमरा तो इसको पकड़ भी नहीं रहा सूरज को। 16 दिसंबर है आज, बहुत ठंड है। और मैं अपने एक दोस्त के पास आया हूँ जिसने मेरे लिए चाय मंगाई है, बहुत मज़े की चाय। दोस्तों आज मौसम बहुत खूबसूरत है। आपको मैंने दिखाया है कि मैं अभी यूनियन काउंसिल के दफ्तर गया हुआ था, वहाँ मेरा एक दोस्त मिल गया, उसके साथ चाय पी है। बाहर बिल्कुल धुंध है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैं घर आ चुका हूँ। हमारा इरादा है और बच्चों की भी फरमाइश है कि बाबा हमें आलू के जो पराठे हैं ना वो बना कर खिलाएं। तो उसकी एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ। जो भी बनाएंगे आपके साथ भी हम साथ साथ शेयर करते हैं। आलू हमने उबाल लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी आलू ले लें हम, किलो, 1.5 किलो, आधा किलो। तो हमने तो यहाँ थोड़े आलू लिए हैं, 3 पाव के करीब आलू उबाल लिए हैं। और आलू उबालने के बाद हमने इस तरह इसको छील लेना। ये देखें, बहुत मज़े की रेसिपी लगती है ये। आलू हमने छील लिए हैं, ये देख लें आप। अब ये आलू हमने मैश करने हैं। हाथ की मदद से कर लें, या अगर आपके पास मैशर है ऐसे तो मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे। बिल्कुल बारीक ना हमने मैश करने हैं सारे आलू। आलू पीस लिए हमने, मैश कर लिए। अब इसमें हम ना एक छोटी सी प्याज बारीक काट कर वो शामिल कर देंगे। ये देखें, इस तरह से आप बारीक बारीक प्याज काट लें और वो शामिल कर दें। इसी तरह एक अदद हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट कर चॉप करके ना वो भी शामिल कर देंगे। आपके अपने ऊपर है, आप इसको जितना स्पाइसी रखना चाहें ना। तो मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ तो इसमें ज़रा मिर्च कमी रखी है। इसी तरह इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हम बारीक काट कर वो भी शामिल कर देंगे। और अब इसमें जो हम एक बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर लाएंगे ना, वो लेकर आएंगे हम कुटे हुए धनिए से। कुटा हुआ धनिया हमने इसमें 1 टेबल स्पून शामिल करना है। आपके अपने ऊपर है, आप इसको अगर ज़्यादा लाइक करते हैं तो ज़्यादा शामिल करें। अगर आप इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप कम भी शामिल कर सकते हैं। और एक और ज़बरदस्त सा हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त इससे फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून ही इसमें हमने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया। थोड़ा सा चाइना नमक भी शामिल करेंगे। अगर आप चाइना नमक पसंद नहीं करते तो चिकन पाउडर आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएगा, आप चिकन पाउडर शामिल कीजिएगा। और अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक, आम नमक, लाहौरी नमक। 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे हम। इसी तरह इसमें हम कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून के करीब। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। बल्कि कुटी हुई मिर्च शामिल करें, पाउडर तो हम शामिल कर ही नहीं रहे। थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर देंगे, एक तो कलर भी अच्छा आ जाएगा। 1/2 टी स्पून हल्दी थोड़ी सी शामिल की है हमने। और इसी तरह 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च भी शामिल कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेगा, नॉर्मल स्पाइस रहेंगे, बच्चे आराम से खा सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ की मदद से कर देंगे, या अगर आपको चम्मच से मिक्स करना है तो चम्मच से कर सकते हैं आप। इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे, सारा यकजान हो जाएगा। पिठी हमने तैयार कर ली, आलू अच्छे से हमने मैश कर लिए, मसाले सारे डाल के इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। ये देखें, अब हम आटा इस्तेमाल करेंगे, जो घर में आम आटा इस्तेमाल किया जाता है, जो आम रोटी पकाने के लिए हम आटा गूंथते हैं, वो ही हम पेड़ा लेंगे और बाकी की मज़ीद रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। पेड़े ले लिए हमने पराठा बनाने के लिए ना। आम आटा है जो घर में हम रोटी पकाने के लिए आटा गूंथते हैं। अगर आप ये मैदे के बनाना चाहें तो मैदे के भी बन सकते हैं, लेकिन आम घर में जो पराठे बनते हैं ना, वो घर के आटे के ही बनाए जाते हैं, जो कि ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो हम भी इसी तरह बनाएंगे। ये देखिए, 2 पेड़े लेंगे छोटे साइज़ के, इस तरह से हम बना लेंगे। और जो हमने आलूओं की पिट्ठी बनाई है ना, वो इसमें भरेंगे। पहले इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं, बड़ा साइज़ कर लेते हैं इसका। ये देखिए, इस तरह से पिट्ठी हम लगाएंगे। ये भी हमारे अपने टेस्ट पे
डिपेंड करता है कि हम इसमें मसाला कितना डालते हैं। आलू की जो पिट्ठी है वो कितनी इसमें भरते हैं, कितने मिर्च मसाले लगाते हैं, प्याज की मिकदार ज़्यादा रखते हैं, हरी मिर्चों में बनाते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये एक ऐसी रेसिपी बना रहा हूँ जो बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगी। इसका टेस्ट इंतहाई लाजवाब होगा इंशाल्लाह। ये देखें, इस तरह से सारे आलू लगा लेंगे हम, पिट्ठी इसमें भर लेंगे और ये पेड़ा इस तरह से इसके ऊपर कवर कर देंगे। ये देखें, ये कवर कर दिया पेड़ा। ये देखें, अब हम इसको थोड़ी सी आटे की खुशकी लगाकर अच्छे से इस पे बेल लेंगे। ये देखें, इसको हल्का सा दबाते जाएंगे और ये बहुत आसानी से ना हमारा आलू वाला पराठा बिल जाएगा, बहुत आसानी से। गर्म होने पे ना पराठा इस तरह से इस पर शामिल कर देंगे, ऊपर से डाल देंगे और ये हम बनाएंगे घी के अंदर। आलू वाला पराठा कभी भी ऑयल में मज़े का नहीं बनता, बहुत ज़्यादा मज़े का नहीं बनता, मज़े का तो बनता, लेकिन अगर आपने इसका ज़्यादा टेस्ट लेना है ना, जिसे कहते हैं आपको चस आए, ये सारा पराठा आप फटाफट निबेड़ जाएं, तो उसके लिए आपको घी में बनाना होगा ये पराठा। ये देखें, ये मेरे बच्चे तो आके वेट कर रहे हैं कि बाबा कब आलू का पराठा बनाएंगे तो हम कब खाएंगे। चलो जी, साइड चेंज करते हैं, दूसरी तरफ से भी हम इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं। घी लगाएंगे अब। ये देखें, घी इस तरह से इसके ऊपर मल लेंगे, अच्छे से मलेंगे। घी लगाने के बाद पराठा हम साइड से चेंज कर लेंगे, यानी कि इसकी साइड तब्दील करेंगे। इसको थोड़ा सा तवे पर हम ऐसे घुमाएंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, अच्छे से पराठा हमारा फ्राई हो जाए। घी के अंदर इसको सेकना है। अगर आपने आलू वाले पराठे का चस लेना ना, तो इसको आपने इस तरह से, ये देखें इसका कलर देखें आप, दोनों साइड से इसको डार्क कलर देना, फुल क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही मज़ेदार सा पराठा तैयार हो जाएगा। आलू का मज़ेदार सा पराठा जो है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा तैयार कर लिया हमने। बरसात का मौसम है, बाहर बारिश हो रही है और ये आप बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और मौसम सरमा की बारिश का लुत्फ़ उठाएं। और अपने भाई जुगनू को दुआओं में याद रखें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें।